हिजाब पर फसाद की आंच तेलंगाना तक पहुंच चुकी है। अब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली के दौरान हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने इसे ओवैसी की दकियानूसी सोच बताया। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है। हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। और कर्नाटक के उडुपी में प्रशासन ने कल से धारा 144 लागू वहां पर कर दी है। शहर में 19 फरवरी तक स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। इधर उडुपी के बीजेपी एमएलए रघुपति भट्ट ने हिजाब मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है और हिजाब विवाद के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया है। Demanded for NIA is for the same things, because see, international conspiracy is there. That was my allegation first. We are not banned hijab in Udupi. We have told in the classroom you remove as a uniform. We are telling only about uniform. We are not raising any objection to the hijab. Hijab is their religious right. Let them wear. But in the classroom they should be uniform. That was my. But पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्कूल में हिजाब पहनने से रोकने पर जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर स्कूल में मौजूद शिक्षकों को बंधक बना लिया। वहीं हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठियां भांजी गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू कर लिया। इस दौरान पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में ले लिया। बंगाल में हम लोग जो शुरू से बोलते आ रहा है कि यहाँ पे कानून का शासन नहीं चल रहा है, यहाँ पे टीएमसी का शासन चल रहा है, ममता बनर्जी का शासन चल रहा है। जो विद्यालय में शिक्षक होता है, शिक्षक सारे छात्रों के लिए शिक्षक होता है, शिक्षक का कोई मजहब नहीं होता है। और आज जो इस शिक्षक के ऊपर ऐसे अटैक होता है, ऐसे इन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी किया जाता है और प्रशासन का जो भूमिका है वो इसका बहुत निंदनीय है। और हिजाब विवाद पर आंध्र प्रदेश में भी प्रदर्शन तेज हो गया। विजयवाड़ा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हिजाब पहनकर सड़कों पर उतरी और उन्होंने हिजाब के समर्थन में रैली निकाली। हिजाब के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनकी ये रैली शहर की अलग अलग सड़कों से होकर गुजरी। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने किसी भी कीमत पर हिजाब पहनना नहीं छोड़ने का ऐलान किया और खुद को इसके लिए हर लड़ाई के लिए तैयार बताया। और साथ ही आंध्र प्रदेश के बीजेपी प्रभारी सुनील देवधर ने हिजाब विवाद के पीछे पीएफआई की विंग सीएफआई को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पीएफआई पर चुनाव के समय वोट को पोलराइज करने का आरोप लगाया। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिजाब विवाद के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया और यह कहा कि कांग्रेस ने जो विभाजनकारी बीज बोया था वो कभी आतंकवाद तो कभी हिजाब की शक्ल में सामने आ रहा है। ये तो षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है और कई ट्विटर हैंडल्स पे मैंने देखा है कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है और ये पीएफआई का इसके पीछे हाथ है। उन्होंने सीएफआई बनाया, जो कैंपस को लेकर उन्होंने जो बनाया था, और बिल्कुल चुनाव के समय में पोलराइजेशन करना उनकी मंशा है और इसलिए ये गलत बात है। इसका पहले भी हम लोगों ने कहा कि ये गलत बात है और इसको चुनाव की नज़र से इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना तो बहुत ही गलत बात है। अपने आप को कहते हैं ये सेकुलर है, लेकिन धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कर रहा है और वो
बंटवारा कराया हुआ आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा। वो कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी आतंकवादियों की शक्ल में, कभी हिजाब की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में वो सामने आते हैं। बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, जो विभाजनकारी बीज बोया हुआ है। ये बहुत ही दुखद है कि शिक्षण संस्थाओं में अब राजनीति प्रवेश कर रही है। मैं समझता हूँ बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, फैसला ले, ताकि ये जो राजनीतिक विवाद पैदा करके इस समय देश में एक विषाक्त वातावरण पैदा किया जा रहा है, उसको समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता सैयद यासिर जिलानी ने हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे सियासी खेल बताया और साथ ही लोगों से हिजाब को इस्लाम से ना जोड़ने की अपील की। मेरा तो एक दूसरा सवाल है उन लोगों से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा हिजाब के बड़े हिमायती बन के लोगों को एक तरीके से नफरत के आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चियों के कंधे पे रख के सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग हिजाब के साथ इंसाफ नहीं कर रहे और वो कहीं ना कहीं भारत के साथ चोट करने की जो उनकी मानसिकता है उसको आगे बढ़ाते हुए इस खेल में अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाई गई तनिष्का सुजीत के साथ बातचीत की। आइए एक नजर उस पर डालते हैं। यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे जीनियस से मिले जिन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। वो तो आगे ही आगे भाग रही हैं। जब लोग 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो सेकेंड ईयर साइकोलॉजी की तैयारी कर रही हैं। तनिष्का नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? कैसा लगा आपको यंग जीनियस सीजन 2 में आकर? जब मुझे पता चला था कि मैं बायजूस यंग जीनियस शो पर जा रही हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद मुझे बहुत नाम मिलेगा और इसमें मुझे पहचानेंगे, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरी मेहनत अब रंग ला रही है। What was special for you? What was your most memorable experience? When I was going on the stage, सब इतनी सारी राइटिंग्स थी। This was my first time in this big show. So इतनी सारी राइटिंग्स थी, सारे लोग थे, मोनी रॉय मैम थी, तो सबको देख के मुझे एक स्पेशल फीलिंग आ रही थी कि वाओ, आई हैव डन समथिंग ग्रेट। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब अब भी है कि आप कुछ नया गोल तय किया है? मुझे अभी भी जज ही बनना है, चीफ जस्टिस। मोनी रॉय के साथ क्विज करके आपको अच्छा लगा? जब मुझे पता चला मोनी रॉय मैम आने वाली है तो आई वाज सो एक्साइटेड। मैं मम्मी को बोल रही थी वाओ, इट इज लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट मोनी रॉय मैम। वेल, वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं आप और भी ऊंचाइयां सफलता की छुएं और अच्छे से मन लगाकर पढ़ें और एकदम सुपर्ब एक्सपर्ट बनकर उतरें, और एक दिन मैं आपको चीफ जस्टिस की उस कुर्सी पर जरूर देखना चाहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।